Dear student, I am going to deal with the topic of yellow fever. Now we will see the disease background. First account of the sickness diagnosed and yellow fever occurred in 1648. Causative agent genus Flavivirus, vector Aedes aegypti mosquito and Norham primates maintain disease. सो डिजीज बैकग्राउंड क्या है इसका जो फर्स्टली येलो फीवर को पाया गया था 1648 में और उसके कॉजेटिव एजेंट है जीनस फ्लेविवायरस है ना। जीनस फ्लेविवायरस कॉजेटिव एजेंट है, इस एजेंट के कारण येलो फीवर ऑकर होता है और ये वेक्टर बोन डिजीज है, वेक्टर और एडिस इजिप्टी है ना। एडिस इजिप्टी क्या है, मॉस्किटो है, तो उसके कारण ये येलो फीवर ऑकर होता है। नेक्स्ट इज ग्लोबल इंसिडेंस। There is no risk of yellow fever in India. The government of India requires proof of yellow fever vaccination only if you are arriving from a country with risk of yellow fever. तो इंडिया में येलो फीवर का रिस्क नहीं है, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने येलो फीवर का वैक्सीनेशन सिर्फ येलो फीवर के रिस्क की जगह में इसे लगाया गया है। येलो फीवर इज कॉमन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज ऑफ साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका। तो येलो फीवर कॉमन है ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया, साउथ अमेरिका और अफ्रीका के ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में ये कॉमन डिजीज है। वर्ल्ड वाइड अबाउट 600 मिलियन पीपल लाइव इन एंडेमिक एरियाज। तो पूरे वर्ल्ड में ये 600 मिलियन पीपल अफेक्टेड हैं येलो फीवर से। द WHO एस्टिमेट 2 लाख केसेस ऑफ डिजीज एंड 30,000 डेथ। तो WHO ने ये एस्टिमेट किया है कि येलो फीवर का जो डिजीज़ है ये 2 लाख केसेस आइडेंटिफाई किए गए हैं और 30,000 डेथ हुए हैं। तो दिस इज ए ग्लोबल इंसिडेंस। नेक्स्ट है व्हाट इज येलो फीवर। तो येलो फीवर इज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटो एंड टिक्स। तो येलो फीवर टिक्स और इन्फेक्टेड मॉस्किटो के द्वारा ट्रांसमिट होता है ना। तो अंगोला 2015 1975 सस्पेक्टेड केस 258 डेथ है ना। तो 1975 में केस सस्पेक्ट किया गया था और डेथ 258 डेथ सस्पेक्ट किया गया, डेथ हुई थी। In 1881, Carlos Fanelli, a physician in Havana, the capital and largest city of Cuba, first proposed that yellow fever was a mosquito-borne illness, which subsequently was proven by Walter Reed and Collegius. सो 1981 में जो कार्लोस फिनालिस है ना, फिजिशियन जो हवाना के फिजिशियन है, कार्लोस फिनाले ने येलो फीवर को पहला प्रपोजल प्रपोज्ड किया था और उन्होंने बताया था कि ये क्या है, मॉस्किटो बोर्न इलनेस है ना, मॉस्किटो के थ्रू होने वाला एक डिजीज या इलनेस है। ओके, तो US आर्मी डॉक्टर डिस्कवर्ड द कॉजेस ऑफ येलो फीवर अगस्त 2007 1900 है ना। तो USA के आर्मी डॉक्टर है ना, आर्मी डॉक्टर ने ये डिस्कवर किया था कि येलो फीवर का कॉज डिस्कवर किया था आर्मी डॉक्टर ने। कब, अगस्त 27 1900 है ना, अगस्त 27 1900 को येलो फीवर के कॉजेस को आर्मी डॉक्टर ने डिस्कवर किया था। ओके, नेक्स्ट इज yellow fever. Yellow fever is a viral disease of typically short duration. In most cases, symptoms include fever, chills, nausea. तो yellow fever क्या है, एक वायरल
डिजीज है, एक शॉर्ट ड्यूरेशन का वायरल डिजीज है ना। और इन मोस्ट केसेस सिम्टम्स इंक्लूड फीवर, चिल्स एंड नोजिया। और मोस्ट केसेस में इसके जो सिम्टम्स हैं फीवर, चिल्स और नोजिया होते हैं। Definition: Yellow fever is an acute systematic illness caused by flavivirus. It is a zoonotic disease mainly affecting the monkeys and other vertebrates, है ना। तो येलो फीवर क्या है? एक एक्यूट सिस्टमेटिक इलनेस है जो कि फ्लेविवायरस के कारण होता है और ये जूनोटिक डिजीज है और मेनली ये मंकीज और अदर जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनके थ्रू ये अफेक्ट करते हैं। A topical disease that in passed from monkeys to human and that makes the skin turn yellow and often cause death। तो ये जो येलो फीवर एक टॉपिकल डिजीज है और ये कैसे पास हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है? थ्रू द मंकी के थ्रू ये ह्यूमन में ट्रांसमिट होता है। और ये येलो फीवर क्या करता है? ये बॉडी में अफेक्ट करता है, ब्लड में इसके जो वायरस हैं वो अफेक्ट होते हैं और ये धीरे धीरे डेथ को कॉज करता है। ओके, तो येलो फीवर क्या है? एक्यूट सिस्टमेटिक डिजीज है जो कि फ्लेविवायरस के कारण हो रहा है और ये जूनोटिक डिजीज है जो कि मंकीज और अदर वर्टिब्रेट्स को के थ्रू ये ह्यूमन बीइंग में अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज येलो फीवर। येलो फीवर इज ए मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज दैट ऑकर्स इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज। तो येलो फीवर क्या है? मॉस्किटो बोर्न वायरल डिजीज है जो कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में ऑकर होता है। इट कैन ऑकर इन मेल्स एंड फीमेल्स ऑफ एनी एज। और ये मेल्स और फीमेल्स की किसी भी एज को अफेक्ट करता है। येलो फीवर बिलोंग्स टू द फ्लेविरिडी फैमिली। द एडिस इजिप्टी इज द मॉस्किटो दैट इज नोन टू कैरी द वायरस। तो येलो फीवर क्या है? जो फ्लेविरिडी फैमिली से बिलोंग करता है और जो मॉस्किटो एजिड इजिप्टी है ना, वो क्या करते हैं? वायरस को कैरी करने का काम करते हैं ना। मॉस्किटो एजिड इजिप्टी वायरस को कैरी करके ह्यूमन बीइंग तक ये क्या करते हैं? पहुंचाते हैं और ये येलो फीवर को डिजीज से अफेक्ट करते हैं। ओके, दिस इज ए येलो फीवर। नेक्स्ट है एजेंट फैक्टर। तो किस एजेंट के कारण येलो फीवर ऑकर हो रहा है? तो फ्लेविवायरस फेब्रिकस। तो फ्लेविवायरस फेब्रिकस और ग्रुप बी आर्बोवायरस। तो फ्लेविवायरस फेब्रिकस और ग्रुप बी आर्बोवायरस ये क्या है? एजेंट फैक्टर। इन एजेंट के थ्रू येलो फीवर कॉज होता है। नेक्स्ट है कॉजेस। येलो फीवर इज कॉज्ड बाय फ्लेविवायरस। तो किसके कारण हो रहा है? ये फ्लेविवायरस के कारण ऑकर हो रहा है। टू ह्यूमन फ्रॉम मंकी और अदर इन्फेक्टेड ह्यूमन। ये कैसे हो रहा है? मंकी से ह्यूमन और अदर इन्फेक्टेड ह्यूमन से। मंकी से ह्यूमन में हो रहा है और जो येलो फीवर से जो अफेक्ट हो रहे ह्यूमन उनके थ्रू दूसरे ह्यूमन बीइंग में ये ट्रांसमिट हो रहा है। इट कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। और ये पर्सन टू पर्सन में स्प्रेड नहीं हो सकता है। इंक्रीज्ड कैन नॉट बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड इन्फेक्टेड मॉस्किटो। और क्या होता है? ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो के थ्रू ह्यूमन बीइंग के बीच में ये कांटेक्ट को इंक्रीज, जब कांटेक्ट में आता है ह्यूमन बीइंग इन्फेक्टेड मॉस्किटो के कांटेक्ट में आ रहा है तब उसको क्या हो रहा है? फ्लेविवायरस जो येलो फीवर के जो एजेंट हैं वो ट्रांसमिट होते हैं। In area where people have not been vaccinated for the yellow fever can cause small scale एपिडेमिक, है ना। ऐसे एरिया में जहाँ येलो फीवर के वैक्सीनेशन नहीं हुए हैं उस जगह पर क्या हो सकता है? येलो फीवर कॉज कर सकता है। नेक्स्ट है रिजर्वायर एंड वेक्टर। तो रिजर्वायर क्या होगा? रिजर्वायर इट मीन्स जो वायरस जो एजेंट फैक्टर अपना ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। अपना उनका एक निवास स्थान जहाँ पर वो रहते हैं, सर्वाइव करते हैं, ग्रोथ होता है उनका, मल्टीप्लाई होता है ना। तो वो कहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, उनका ग्रोथ हो रहा है? मंकीज में और मॉस्किटो में, है ना। जो फ्लेविवायरस जो येलो फीवर के एजेंट है वो मंकी और मॉस्किटो में रहते हैं, ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन करते हैं, है ना। उनका तो रिजर्वायर क्या है? मंकी और मॉस्किटो। नेक्स्ट है होस्ट फैक्टर। तो ये किन को अफेक्ट
करते हैं, है ना। जो फ्लेवी वायरस जो है वो किन को अफेक्ट करता है, येलो फीवर डिजीज किन को अफेक्ट करेगा, तो उसके होस्ट कौन है, ऑल एज एंड बोथ सेक्स, तो ये किसी भी एज को और दोनों सेक्स को, मेल या फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है। पर्सन इन कॉन्टेक्ट विथ फॉरेस्ट, है ना, अगर पर्सन फॉरेस्ट या जंगल से, अगर जंगल के कांटेक्ट में रहता है बहुत ज़्यादा, तो उनको चांसेस बनते हैं येलो फीवर होने का। वुड कल्चर एंड हंटर्स, है ना, जो कि क्या होते हैं, लकड़ी काटने वाले और शिकारी, है ना, जो जंगल में शिकार करता है और लकड़ी काटता है, ऐसे लोगों को क्या होता है, येलो फीवर होने के चांसेस होते हैं। ह्यूमिडिटी इम्यूनिटी, वन अटैक ऑफ येलो फीवर गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, है ना, अगर इम्यूनिटी, वन अटैक ऑफ येलो फीवर गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, अगर येलो फीवर का पहला अटैक अगर हुआ है तो वो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी उसका बना रहता है, तो ऐसे लोगों को भी हो सकता है। एनवायरमेंटल फैक्टर, तो फर्स्टली क्या है, क्लाइमेट, है ना, तो क्लाइमेट ट्रॉपिकल विद रिलेटिव ह्यूमिडिटी, अगर क्लाइमेट वेदर, है ना, अगर ह्यूमिडिटी एरिया है ना, बहुत ज़्यादा गर्म और ह्यूमिडिटी है, ऐसे एरिया में, ऐसे क्लाइमेट में जो येलो फीवर है, वो येलो फीवर के वायरस क्या करते हैं, ग्रोथ मल्टीप्लाई करते हैं। एंडेमिक प्रेजेंस ऑफ डिजीज इन द जंगली, है ना, और क्या हो रहा है, जो फ्लेवी वायरस एक एंडेमिक एरिया में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। सोशल फैक्टर, अर्बनाइजेशन, मोर पॉपुलेटेड एंड फॉरेस्ट, तो सोशल फैक्टर में क्या क्या हो रहा है कि अर्बनाइजेशन, है ना, अगर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन के कारण, है ना, फैक्ट्रीज और बहुत ज़्यादा बहुत क्राउडेड प्लेसेस, फैक्ट्री है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ऐसे ऐसे एरिया में, ऐसे अर्बनाइजेशन के कारण भी क्या हो रहा है, फ्लेवी वायरस का ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन होता है, और मोर पॉपुलेट एरिया के कारण भी होगा, और फॉरेस्ट के कारण भी क्या होगा, डिजीज कॉज होंगे। नेक्स्ट है पैथोफिजियोलॉजी, तो पैथोफिजियोलॉजी में वायरस रेप्लिकेट इन द मिड गट, ओवेरी, न्यूरल टिश्यू, फैट, बॉडीज एक्सेट्रा, तो जो वायरस है ना, कौन से वायरस के कारण हो रहा है, फ्लेवी वायरस, तो फ्लेवी वायरस क्या कर रहे हैं, फ्लेवी वायरस ये ओवरी और न्यूरल टिश्यू, फैट और बॉडीज में, है ना, ये क्या कर रहा है, रेप्लिकेट कर रहे हैं, है ना, तो दिस लीड टू, जो वायरस है, वायरस एंटर द बॉडी कैविटी, है ना, तो जो फ्लेवी वायरस है ये क्या कर रहे हैं, बॉडी कैविटी में एंटर कर रहे हैं। दिस लीड टू, वायरस कैन एंटर द सलाइवा ग्लैंड, बॉडी कैविटी में एंटर करने के कारण करने के बाद ये कहाँ पर जा रहे हैं, सलाइवा ग्लैंड में एंटर कर रहे हैं। दिस लीड टू, वायरस एंटर द ह्यूमन बॉडी विद द सलाइवा ग्लैंड ऑफ द मॉस्किटो, है ना, तो जो वायरस है सलाइवा ग्लैंड से एंटर होने के बाद क्या हो रहा है, जो वायरस ह्यूमन बॉडी के सलाइवा के थ्रू क्या कर रहे हैं, ये एंटर हो रहे हैं, है ना। दिस लीड टू, वायरस इन द ह्यूमन ब्लड एंटर द मॉस्किटो, तो फिर क्या कर रहे हैं, ये जो वायरस है ना, ये क्या कर रहे हैं, ये जो वायरस है, जो मॉस्किटो के थ्रू ये वायरस ह्यूमन बींग में एंटर किए हैं, एंटर करने के बाद ये क्या कर रहा है, सलाइवा ग्लैंड में एंटर किया, ये सलाइवा ग्लैंड से होते हुए ये कहाँ पर जा रहा है, ह्यूमन के ब्लड स्ट्रीम में ये क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं, है ना, तो इस तरह से वे क्या कर रहे हैं, पूरे बॉडी में ये स्प्रेड हो रहे हैं और पूरे बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, तो दिस इज ए पैथोफिजियोलॉजी। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड, तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होगा, 3 to 6 days। व्हाट इज द इंक्यूबेशन पीरियड, है ना, एजेंट फैक्टर के, है ना, एंटर करने से साइन एंड सिम्टम्स का जो अपेरियंस जो डे होता है, उनका इंटरवल होता है, उसको बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 6 days। पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, तो ब्लड पेशेंट इज इन्फेक्टेड ड्यूरिंग द फर्स्ट 3-4 days, है ना, तो इसका जो कम्युनिकेबिलिटी जो पीरियड है वो कितना दिन का हो सकता है, 3 to 4 days का हो सकता है। साइकिल ऑफ येलो फीवर ट्रांसमिशन, है ना, तो जंगली विलेज एंड सिटी, जंगल में मॉस्किटो, विलेज में मॉस्किटो का कारण हो रहा है और सिटी में भी मॉस्किटो का कारण, तो जंगल में
मंकीज और मॉस्किटो के कारण हो रहा है, और विलेज में ह्यूमन टू मंकी के थ्रू, और सिटीज़ में ह्यूमन टू ह्यूमन के थ्रू ये ट्रांसमिट होता है ना। तो जंगल में मॉस्किटो से मॉस्किटो और मंकी के थ्रू हो रहा है, विलेज में ह्यूमन मंकी टू ह्यूमन के थ्रू हो रहा है, और सिटीज़ में ह्यूमन टू ह्यूमन के थ्रू ये ट्रांसमिशन हो रहा है। तो इस तरह से येलो फीवर का ट्रांसमिशन साइकिल होता है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स। तो फर्स्टली साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है, वी विल सी द headache, muscles and joint pain, है ना। we will see the muscles and joint pain, fever, vomiting, back pain, body ache, रेड आइज दिखेगा, फीवर दिखेगा, वॉमिटिंग, बैक पेन होगा, हेडेक होगा, ब्लीडिंग, जॉन्डिस और मसल्स एक, और हिपेटोमेगली। व्हाट इज द हिपेटोमेगली? enlargement of the spleen and liver. Okay, the enlargement of the liver, this is called hepatomegaly. तो ये सब सिम्टम्स शो होंगे। नेक्स्ट है डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ब्लड स्टडीज, है ना, ब्लड टेस्ट करेंगे येलो फीवर के वायरस को आइडेंटिफाई करने के लिए। सपोर्टिव ट्रीटमेंट, वी विल प्रोवाइड द सपोर्टिव ट्रीटमेंट, वी विल प्रोवाइड आईवी फ्लूइड्स, वी विल प्रोवाइड एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक किसको देते हैं, फीवर को रिड्यूस करने के लिए, एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए। यूज़ ऑफ मॉस्किटो नेट और मॉस्किटो रेप्लिएंट्स, और मॉस्किटो नेट को क्या करना है, यूज़ करना है मॉस्किटो रेप्लिएंटों को उससे दूर रहने के लिए। ट्रीटमेंट, पेशेंट शुड बी हॉस्पिटलाइज फॉर द सपोर्टिव केयर एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन, है ना। तो पेशेंट को क्या करना है, हमको हॉस्पिटलाइजेशन करना है और उनको सपोर्टिव केयर और क्लोज ऑब्जर्वेशन में रखना है। रेस्ट फ्लूइड एंड यूज ऑफ पेन relievers and medication to reduce fever may relieve symptoms of aching and fever। और क्या करना है, रिस्क रेस्ट फ्लूइड एंड यूज ऑफ पेन रिलीवर्स, तो उनको क्या करना है, रेस्ट प्रोवाइड करना है, फ्लूइड प्रोवाइड करना है, और पेन रिलीवर मेडिकेशन प्रोवाइड करना है जिससे उनका पेन रिलीव हो सके, और फीवर को रिड्यूस करने के लिए एंटीबायोटिक प्रोवाइड करना है ना। और एकिंग या फीवर के सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए एंटीबायोटिक और एनाल्जेसिक प्रोवाइड करना है। येलो फीवर पेशेंट शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फर्दर मॉस्किटो एक्सपोजर इन 5 days द ऑनसेट ऑफ फीवर। येलो फीवर के जो पेशेंट हैं उनको क्या करना है, मॉस्किटो से प्रोटेक्ट करके रखना है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट। तो फर्स्टली वी विल प्रोवाइड द फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, प्रोवाइड आईवी फ्लूइड एंड क्या करना है, आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करना है, बीपी को, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, अगर नीड है तो डायलिसिस और किडनी फेलियर के लिए डायलिसिस करना है, और ट्रीटिंग एनी अदर इन्फेक्शन, और अदर कोई अदर इन्फेक्शन से अगर वो सफ़र कर रहा है तो उसको ट्रीट करना है। ये क्या है, फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। और अब है नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो ये मेडिसिन के थ्रू हम ट्रीट कर रहे हैं, और बिना मेडिसिन के थ्रू ट्रीट करना है। एडवाइस पेशेंट टू हैव प्लेंटी ऑफ वाटर, तो पेशेंट को एडवाइस करना है कि प्लेंटी ऑफ वाटर वो लें। एडवाइस द पेशेंट एंड फैमिली टू क्लीन देयर सराउंडिंग, तो पेशेंट को और फैमिली मेम्बर को एडवाइस करना है कि अपने सराउंडिंग एरिया को क्लीन करें। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, वी विल प्रोवाइड द 17D वैक्सीन, तो वैक्सीन उनको प्रोवाइड करना है। सबक्यूटनस 0.5 ml, है ना सर, 0.5 ml सबक्यूटनसली उनको प्रोवाइड करना है। इम्यूनिटी बिगन टू अपीयर ऑन द 7 day, लास्ट फॉर मोर देन 35 years। तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए उनको क्या करना है, वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है। इंटरनेशनल सर्टिफिकेट, और क्या करना है, इंटरनेशनल सर्टिफिकेट प्रोवाइड है ऐसा, ये क्या है, वैक्सीन। नेक्स्ट है प्रिवेंशन, येलो फीवर वैक्सीन। तो येलो फीवर वैक्सीन क्या है, YF वैक्स, लाइसेंस इन द यूनाइटेड स्टेट, बट इट हैज़ अनाउंस दैट येलो फीवर वैक्स विल बी द अवेलेबल फ्रॉम मिड 2017 टू मिड 2018 बिकॉज ऑफ डिलेस इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो यूनाइटेड स्टेट में जो YF जो वैक्स येलो फीवर वैक्सीन है उनको लाइसेंस मिला हुआ है, लेकिन येलो फीवर जो वैक्स हैं वो 2017 और 2018 में अवेलेबल नहीं था, है ना। तो उसका जो प्रोसेस जो प्रोडक्शन में डिले होने के कारण वो अवेलेबल नहीं हो पाया। नेक्स्ट है नर्सिंग मैनेजमेंट। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होगा, इम्पेयर थर्मो रेगुलेटरी पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज
condition as evident by the monitoring vital sign. Acute pain related muscle spasm evidenced by the patient facial expression, fluid volume deficit related to excessive vomiting as advanced by the input output chart, and fatigue related to lethargy and evidence by the observing the patient distribute the sleeping pattern related to body pain and evidenced by the observing the patient. तो ये क्या है, नर्सिंग डायग्नोसिस. नेक्स्ट इज फर्स्ट नर्सिंग डायग्नोसिस क्या है, इम्पेयर्ड थर्मोरेगुलेटरी पैटर्न रिलेटेड टू डिजीज कंडीशन एज एविडेंस बाय मॉनिटरिंग वाइटल साइन. तो थर्मोरेगुलेशन क्या हो रहा है, इम्पेयर्ड हो रहा है, किसके कारण, डिजीज कंडीशन के कारण, है ना. तो हम कैसे, हमको पता चल रहा है कि उसको थर्मोरेगुलेशन इम्पेयर्ड है वाइटल साइन के एविडेंस के कारण, है ना. तो गोल क्या होगा, जो थर्मोरेगुलेटरी पैटर्न को मेंटेन करना. तो इंटरवेंशन क्या प्रोवाइड करेंगे, टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट, सुपाइन पोजीशन टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट. तो पेशेंट को क्या करेंगे हम, कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे. तो कौन सा पोजीशन देंगे, सुपाइन पोजीशन देंगे. टू मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट टू गेट द बेस्ट लाइन डेटा. तो पेशेंट को हम वाइटल साइन मॉनिटर करेंगे, थर्मोरेगुलेटरी पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए वाइटल साइन मॉनिटर करते हैं. टू प्रोवाइड एंटीबायोटिक टू पेशेंट प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर टू रिड्यूस द थर्मोरेगुलेटरी पैरासीटामोल 500 mg. तो एंटीबायोटिक प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन से हम एंटीबायोटिक देंगे. और जो थर्मो रेगुलेटर जो टेम्परेचर इंक्रीज़ है उसको रिड्यूस करेंगे. और क्या प्रोवाइड करेंगे, पैरासीटामोल 500 mg देंगे. नेक्स्ट है एक्यूट पेन रिलेटेड टू मसल स्पाज्म एंड एविडेंस बाय पेशेंट फेशियल एक्सप्रेशन, है ना. तो क्या होगा, एक्यूट पेन होगा किसके कारण, मसल स्पाज्म होने के कारण. तो हमको कैसे पता चला कि उसको एक्यूट पेन हो रहा है, थ्रू द फेशियल एक्सप्रेशन के पैटर्न के एविडेंस के द्वारा हमको पता चल रहा है कि पेशेंट को एक्यूट पेन है. तो उसका गोल क्या होगा, पेशेंट के पेन को रिलीव करना. इंटरवेंशन क्या होगा, टू प्रोवाइड कंफर्टेबल पोजीशन टू द पेशेंट. तो पेशेंट को कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना है, सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड करना है. टू प्रोवाइड डाइवर्शनल थेरेपी टू द पेशेंट, सॉफ्ट म्यूजिक डाइवर्सन बाय द पेशेंट. तो पेशेंट को डाइवर्शनल थेरेपी प्रोवाइड करना है, सॉफ्ट म्यूजिक सुनने के लिए बोलना है. टू प्रोवाइड एनालिसिक टू द पेशेंट प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर डाइक्लोफेनाक टू रिलीव द पेन ऑफ द पेशेंट. तो पेशेंट को एनालिसिक प्रोवाइड करना है, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से डाइक्लोफेनाक प्रोवाइड करना है पेन को रिलीव करने के लिए. नेक्स्ट है फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट रिलेटेड टू एक्सेसिव वॉमिटिंग एज एविडेंस बाय मॉनिटरिंग इनपुट आउटपुट चार्ट. तो फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है किसके कारण, एक्सेसिव वॉमिटिंग के कारण. और किसके कैसे पता चला, थ्रू द इनपुट आउटपुट चार्ट के मॉनिटर के थ्रू हमको पता चल रहा है कि पेशेंट को फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो रहा है. तो गोल क्या होगा, पेशेंट के फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना. इंटरवेंशन क्या करेंगे, असेस द इनपुट आउटपुट चार्ट टू गेट द बेसलाइन डेटा. तो इनपुट आउटपुट चार्ट को असेस करना है उसके डेटा के थ्रू. एजुकेट द पेशेंट, टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड, मेंटेन द फ्लूइड वॉल्यूम सम एक्सटेंड. तो पेशेंट को एजुकेट करना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने के लिए बोलना है और उसके फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करना है. टू एडमिनिस्टर IV फ्लूइड टू द पेशेंट, RLNS टू मेंटेन द फ्लूइड वॉल्यूम लेवल. तो फ्लूइड IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करना है पेशेंट को, RLNS प्रोवाइड करना है. फ्लूइड वॉल्यूम लेवल को मेंटेन करने के लिए उनको RL और NS एडमिनिस्टर करना है. नेक्स्ट है होम रेमेडीज़. देयर इज़ नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर येलो फीवर. तो होम रेमेडीज़ में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है येलो फीवर के लिए. वी कैन गिव प्लेंटी ऑफ वाटर टू पेशेंट अवॉइड डिहाइड्रेशन. तो हम उसको प्लेंटी ऑफ वाटर दे सकते हैं पेशेंट को डिहाइड्रेशन को अवॉइड करने के लिए. नेक्स्ट है प्रिवेंशन. वैक्सीनेशन हेल्प टू प्रिवेंट येलो फीवर. येलो फीवर को प्रिवेंट करने के लिए वैक्सीनेशन प्रोवाइड करना है. यूजिंग इंसेक्ट रेप्लिएंट सब्सटेंस द इंसेक्ट अदर पेस्टिफॉर्म द अप्रोचिंग द सेटिंग. तो क्या करना है, इंसेक्ट रेप्लिएंट को यूज़ करना है
वेयरिंग फुल क्लॉथ टू रिड्यूस मॉस्किटो बाइट, और क्या करना है, फुल क्लॉथ को वेयर करना है मॉस्किटो बाइट से रिड्यूस करने के लिए फुल क्लॉथ पहनना है। स्टे इनसाइड ड्यूरिंग पिक बाइटिंग टाइम, और पिक बाइटिंग टाइम में क्या करना है, हमको बाहर नहीं निकलना है, घर में ही रहना है। जिस टाइम पर ब्रीडिंग टाइम होती है मॉस्किटो को, उस टाइम में बाहर नहीं निकलना है, इनसाइड ही स्टे करना है। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन। तो देर इज ए सम कॉम्प्लिकेशन, हाई फीवर, पेन इन अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन के अपर पार्ट में पेन होगा, वॉमिटिंग होगा, ब्लीडिंग, जॉन्डिस, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर एंड डेथ। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। तो फर्स्टली क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन रिलेटेड टू हाइजीन, एडवाइज द पेशेंट मेंटेन द पर्सनल एंड एनवायरमेंटल हाइजीन। तो वी विल एजुकेट द पेशेंट, पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो अपने पर्सनल हाइजीन और इन्वायरमेंटल हाइजीन को मेंटेन करे। नेक्स्ट है डाइट, वी कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक अ फ्लूइड रिच एंड बैलेंस डाइट। तो डाइट से रिलेटेड पेशेंट को एडवाइस करना है कि वो फ्लूइड रिच डाइट लें और बैलेंस डाइट लें। मेडिकेशन, वी कैन एडवाइज द पेशेंट टू टेक मेडिकेशन ऑन गिव टाइम, और पेशेंट को एडवाइस करना है कि अपने जो मेडिसिन है वो राइट टाइम में ले। फॉलो अप, वी कैन द एडवाइज द पेशेंट टू गो फॉर फॉलो अप ऑन गिवन डेट एंड टाइम, और क्या करना है, उनको एडवाइस करना है कि पेशेंट को वो फॉलो अप केयर में रहें, डॉक्टर्स के कंसल्ट में रहें। ओके, तो दिस इज़ ए येलो फीवर। थैंक यू।